जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जाहिद महमूद। आज हम लोग कंप्यूटर 10th क्लास का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिलेशनल ऑपरेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि रिलेशनल ऑपरेटर जो है ये बाइनरी ऑपरेटर है। नंबर सेकंड, रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग यूज क्यों करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज, दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए, उनका मुवाजना करने के लिए इस्तेमाल होता है। मुवाजना करने के बाद हम लोग क्या करना चाहते हैं? टू आइडेंटिफाई, हम लोग उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। टू वैल्यूज को आइडेंटिफाई, टू आइडेंटिफाई the values that either equal हैं वैल्यूज, नॉट इक्वल, वैल्यूज आपस में एक दूसरे से ग्रेटर हैं या लेस हैं, ग्रेटर देन और इक्वल, और लास्ट वन वैल्यूज जो हैं लेस देन और इक्वल। जी स्टूडेंट्स, हमने रिलेशनल ऑपरेटर की डेफिनेशन जो है वो की और उसके साथ उसका यूज जो है वो डिस्कस किया कि दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। किस लिए कंपेयर करते हैं? कि कौन सी वैल्यूज दोनों में से बड़ी है, छोटी है, बड़ी है या बराबर है, और या फिर वो एक दूसरे के इक्वल हैं या फिर एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो सी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है कि हम लोग न्यूमेरिक वैल्यूज एंड एज वेल एज कैरेक्टर वैल्यूज, इन दोनों के ऊपर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट की पॉइंट जो है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स ऑलवेज result in the form of Boolean expression, हमेशा बुलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिलेशनल ऑपरेटर आंसर देते हैं। मीन्स के इन द फॉर्म ऑफ यस और नो। yes represented by 1 and no represented by 0। जी स्टूडेंट्स, ये था इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और उसके बाद उसके की पॉइंट्स। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास बुलियन जो हैं, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से हैं। नंबर 1 हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है इक्वल टू,
नंबर 2 नॉट इक्वल टू, नंबर 3 ग्रेटर देन 4 लेस देन 5 ग्रेटर आर इक्वल टू 6 लेस आर इक्वल टू। तो अगर हम लोग इसको प्रोनाउंसिएट करना हो या लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर आर इक्वल। इसको प्रोनाउंसिएट करने का मेथड ये है, ग्रेटर एंड नहीं बोलेंगे हम लोग, ग्रेटर आर बोलेंगे। ये वही वाला आर है जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। उस 9th क्लास में हमने आर ऑपरेटर जो था उसमें ये डिस्कस किया था कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो तो रिजल्ट्स विल बी ट्रू। ग्रेटर आर इक्वल, इसको पढ़ेंगे लिखेंगे लेस देन आर इक्वल। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इसी ऑपरेशंस जो हैं इन्हीं ऑपरेटर्स के ऊपर हम लोग वैल्यूज अप्लाई करके देखते हैं कि इनके जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरह के आते हैं। लेट्स से कि हमारे पास 7 और 6 हैं, तो 7 इक्वल टू 6, तो इसका आंसर जो होगा ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, इन द फॉर्म ऑफ यस और नो। 7 इक्वल टू 6 नो, तो इस नो का आंसर जो होगा वो कंप्यूटर्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ यस और 1 और 0। आंसर है इसका नो, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग 0 के साथ। सेकंड वन, 5 नॉट इक्वल टू 6। यस ऑब्वियसली कि 5 6 के इक्वल नहीं है, इसका आंसर जो होगा वो ट्रू होगा और रिप्रेजेंट होगा 1 के साथ। 3 ग्रेटर देन 2, यस ट्रू है, बुलियन एक्सप्रेशन की आंसर होगा इसका 3 ग्रेटर देन 2, यस और ट्रू 1। 10 लेस देन 11, नो 10 11 से लेस तो नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा वो फॉल्स होगा या नो होगा, रिप्रेजेंट करेंगे इसको 0 के साथ। तो स्टूडेंट्स नो या फिर फॉल्स, 0 ये रॉन्ग ऑप्शंस के लिए हैं। बुलियन एक्सप्रेशन में नो फॉल्स 0 ऑल आर दी वैल्यूज आर सेम, बिल्कुल सेम लाइक दैट ट्रू 1 या फिर यस ऑल आर द सेम। 7 ग्रेटर आर इक्वल टू 7, तो इसमें 7 7 से ग्रेटर नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि ग्रेटर आर इक्वल, तो ग्रेटर तो नहीं है लेकिन ये इक्वालिटी की जो है वो ट्रू है, इक्वालिटी का ऑप्शन, इसलिए आर ऑपरेटर जब भी इस्तेमाल होता है उसमें एक भी वैल्यू ट्रू हो तो आंसर ट्रू होते हैं। तो ये ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल है, हम लोग उसको लिखेंगे कि ये ट्रू है और ये रिप्रेजेंट करेगा 1 के साथ। 6 लेस आर इक्वल टू 10, अब 6 10 के इक्वल नहीं है लेकिन इससे लेस है, लिहाजा ये भी क्या होगा ट्रू और ये रिप्रेजेंट होगा 1 के साथ। जी स्टूडेंट्स ये था हमारा रिलेशनल ऑपरेटर
और ये बाइनरी होता है। बाइनरी इसलिए होता है कि ऑलवेज टू वैल्यूज को ये कंपेयर करता है। ये देखो 1 2 रिलेशनल ऑपरेटर जितने भी हैं वो टू वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, लिहाजा इनको हम लोग कहते हैं ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। और ये बुलियन एक्सप्रेशन में हमें आंसर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ यस और नो, ट्रू एंड फॉल्स की शक्ल में हमें आंसर देते हैं। हम लोग इसकी छोटी सी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं और देन फिर हम लोग अपने सिस्टम की स्क्रीन के ऊपर जाते हैं। एग्जांपल ये है हमारे पास, लेट्स से कि हमारे पास एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है और ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रिंटफ स्टेटमेंट को। तो इस सी स्टेटमेंट में ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट मैंने यूज की, इसके आंसर जो होंगे मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर 1 होंगे, क्योंकि 5 = 5 यस है। तो यस क्या रिप्रेजेंट होता है किसके साथ? 1 के साथ। लिहाजा यस को जब हम लोग मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर प्रिंटफ की हेल्प के साथ हम लोग प्रिंट करेंगे तो इस स्टेटमेंट का आंसर जो होगा मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर वो 1 होगा। लेट्स से printf %d 6 <2। तो इस 6 <2 ये फॉल्स है। फॉल्स जो है, नो जो है वो रिप्रेजेंट करता है 0 को, लिहाजा इसका आंसर जो होगा मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर 0 प्रिंट होगा। और एक हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था कि ऑलवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन न्यूमेरिक वैल्यूज। ये मैंने न्यूमेरिक वैल्यूज को कंपेयर किया, इनके आंसर आए हैं इन द फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन 1 और 0। अब ये लास्ट 1 पॉइंट हम लोग 2 कैरेक्टर वैल्यूज को जो है वो कंपेयर करते हैं। printf %d और हम लोग लिखते हैं कैरेक्टर a ग्रेटर देन कैरेक्टर a। तो स्टूडेंट्स ये इंटरेस्टिंग भी है, ये a की जो आस्की वैल्यू है वो 97 है और इस a की जो आस्की वैल्यू है वो है 65। तो 97 इज ग्रेटर देन 65 यस। तो इसका आंसर जो है मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर 1 होगा। इसलिए हमने लिखा था कि रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो न्यूमेरिक वैल्यूज एज वेल एज कैरेक्टर वैल्यूज के ऊपर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और आंसर ऑलवेज इन दी फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन होता है। बाकी एक बुक के ऊपर 1-2 एक्टिविटीज हैं और एक हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। चलते हैं मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर आप ये जो प्रोग्राम नजर आ रहा है ये इज अबाउट अ रिलेशनल ऑपरेटर एंड ऑलवेज गिव्स द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। तो हमने एक छोटा सा जो टास्क जो है वो परफॉर्म किया है, ये आपकी बुक की एक्टिविटी है पेज नंबर 39 की, के 2 + 5 ग्रेटर देन y। तो हमने इस स्टेटमेंट के लिए 2 वेरिएबल्स x को 3 से और y को 7 से इनिशियलाइज किया है और एक रिजल्ट जो है वो उसको डिक्लेयर किया है। तीनों वेरिएबल्स हमारे इंटीजर टाइप के हैं। हमने गिवन जो स्टेटमेंट है 2 + 5 ग्रेटर देन y यहाँ पे लिखी। अब ये रिलेशनल ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू जो है इन दी फॉर्म ऑफ इंटीजर ड्यू टू दिस फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। तो इस रिलेशनल ऑपरेटर की वजह से अगर तो ये स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर आपका 1 होगा और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर 0 प्रिंट होगा। हम लोग इसको रन करते हैं। मैंने रन किया तो मॉनिटर की स्क्रीन, ये आउटपुट स्क्रीन है आपकी और आपको 0 नजर आ रहा है। ये 0 डिस्प्ले कर रहा है कि आपकी ये जो स्टेटमेंट है ड्यू टू रिलेशनल ऑपरेटर, इसके आंसर जो है वो फॉल्स है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे 5 की बजाय 15 करता हूँ।
15 प्लस 2 ये 17 हो गया। 17 इज ग्रेटर देन y, y की वैल्यू है 7। 17 इज ग्रेटर देन y, यस ट्रू है। अब हम लोग इसको रन करेंगे तो मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर आपके पास 1 आ गया। जी स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है x प्लस 4 इक्वल टू वाई। तो इसको भी हम लोग, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, इक्वल का साइन है, हम लोग इसको रन करते हैं। x की वैल्यू जो है हमारे पास 3 और y की वैल्यू 3 में 4 ऐड अप होगा, ये 7 हो जाएगा। 7 इक्वल टू y की वैल्यू भी 7 है, 7 इक्वल टू 7 रन करेंगे तो आंसर ऑब्वियसली हमें ये मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर आउटपुट इसकी 1 आ रही है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैंने इसको 14 कर दिया। x की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 प्लस 14 ये 17, 17 इक्वल टू 7, तो ये तो ऑब्वियसली रॉन्ग होगा। तो हम लोग इसको रन करेंगे तो मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर आपके सामने आंसर 0 आ रहा है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है y क्वेश्चन 2। y की वैल्यू हमारे पास है 7 का जब हम लोग 2 के साथ क्वेश्चन लेंगे तो 3 आंसर आएगा। 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 3, यस 3 ग्रेटर नहीं है 3 के, लेकिन 3 इज इक्वल टू 3। तो जब हम लोग इसको रन करेंगे तो आंसर हमारे पास जो है ये देखें 1 आ गया। ये हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है x नॉट इक्वल टू y माइनस 4। y की वैल्यू हमारे पास है 7 में से 4 कम करेंगे तो आंसर है 3। तो x की वैल्यू भी ऑलरेडी 3 है, 3 नॉट इक्वल टू 3, तो गलत हुई ना बात, 3 इक्वल टू 3 हो गया। तो ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। हम लोग इसको रन करेंगे तो मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर आपको आउटपुट जो है वो 0 शो होगी। लेट्स से कि मैं 4 की बजाय यहाँ पे 5 करता हूँ, तो अब हमारे पास आंसर है y की वैल्यू 7 में से 5 कम करेंगे 2, तो x की वैल्यू है 3 नॉट इक्वल टू 2, ये आंसर ठीक है। हम लोग आंसर इसका आएगा मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट -1 लेस देन x। तो x की वैल्यू जो है वो 3 है, तो -1 छोटा है 3 से, जी बिल्कुल ट्रू। हम लोग रन करेंगे तो मॉनिटर की स्क्रीन पे 1 आ गया। लेट्स से कि मैं इस -1 को लिखता हूं ग्रेटर देन x, तो -1 इज ग्रेटर देन 3, x की वैल्यू 3 है, इसको रन करते हैं तो आउटपुट हमारे पास 0। इस तरह से स्टूडेंट्स रिलेशनल ऑपरेटर जो हैं हमेशा से आंसर इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1 देते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारी लास्ट स्टेटमेंट है x मल्टीपल बाय 3 ग्रेटर आर इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू हमारे पास है 3 आर 9 ग्रेटर आर इक्वल टू 20। 9 ना तो 20 से ग्रेटर है और ना ही 20 के इक्वल है। हम लोग इसको रन करते हैं तो इसका आंसर जो है वो 0 आ गया, मीन्स के ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। हमने इसको पहले बोर्ड के ऊपर और देन मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आपको समझ आई है तो यह बात बनती है कि चैनल को प्रमोट करें, आप इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।